नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और लाइक करें और सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचाएँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन के अध्याय नंबर 3 में आधुनिक राजस्थान का निर्माण। ये आप सबके लिए क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके हम इस लेसन को पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। आज है दिनांक 25 मार्च 2021। देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनथियोगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। आगे देखें एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। तो एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराणा भीमसिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। सामंतों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। आगे हम देखें एकीकरण के चरण के बारे में। तो एकीकरण के चरण में देखें राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों या ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 ईस्वी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा भी सरलता से समझ सकते हैं। सबसे पहले चरण में देखें हम राजस्थान के मैप के बारे में। तो राजस्थान का मैप हमें नज़र आ रहा है जिसके अंदर मत्स्य संघ है, और प्रथम चरण की बात कर रहे हैं तो राज्य का नाम मत्स्य संघ और गठन की तारीख 17 से 18 मार्च 1948। एकीकरण की सम्मिलित प्रक्रियाएं थी
तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट में हम दूसरा चरण देखें तो दूसरा चरण हमारे लिए है द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तो 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराज भीम सिंह राज प्रमुख व गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में हम आगे देखें तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण में हमारे पास है संयुक्त राजस्थान। तो 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह राजप्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। इसके बाद में हम अगले चरण में देखें चतुर्थ चरण में। तो वृहद राजस्थान बना। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराजा प्रमुख नियुक्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। पांचवें चरण में हम देखें तो पंचम चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण ठिकाना विलय हो गया। तो इसके बाद में पंचम चरण पूरा हो जाता है। छठे चरण में हम देखें तो राजस्थान 26 जनवरी 1950 सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर इनका विलय हो गया। सातवां चरण और लास्ट चरण देखें तो राजस्थान 1 नवंबर 1956 राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा व मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहें, खुश रहें, जय